Hello students, very welcome to all of you. Once again very welcome to all of you. मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 6 मैथ, इसमें हम लोग चैप्टर 2 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का सेशन कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को सीख लिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं बेटा एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम्स, कि वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में जो है एग्जाम में आते हैं, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड कर लिया था, एलसीएम फाइंड भी कर लिया था। सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया। आई होप आपको सारी चीजें आ रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहे होगे। आज उसकी आगे क्लास कैरी करते हैं, इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो सारे बच्चे एक बार फिर से बी अटेंटिव हो जाइए इन माय क्लास। सारे बच्चे ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाइए बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। और जितने बच्चे ऑनलाइन मोड पे पढ़ रहे हैं वो फुल स्क्रीन करके बैठ जाइए। एक शांति से प्लेस में बैठ करके आपको आसानी से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग कहां पे थे? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बता देते हैं बच्चों। ये आपको याद करना है, नोट करके लिख लीजिए। सारे बच्चे लिख लीजिए फास्ट। चलिए बच्चों, आई होप आप लिख चुके होंगे। अब थोड़ा से समझिए क्या है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए, उसके लिए आपको दो रास्ते हैं, दो वे हैं, टू वे। पहला रास्ता है जो मेरे प्यारे बच्चों उसका मीनिंग निकालना, उसका सेंस निकालना। जो बच्चा उसका मीनिंग निकाल लेगा तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए
वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, उसका हम लोग मीनिंग निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? मीनिंग। और मीनिंग निकालने के लिए आपको वर्ड मीनिंग तो आना ही चाहिए बच्चों। जिन बच्चों को मीनिंग नहीं आ रहा है, वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है, उनको सेंस निकालने में, वर्ड जो है मीनिंग निकालने में उनको कठिनाई आ रही है, कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, उनके लिए एक और रास्ता है। वो पहचान करके भी आसानी से कर सकते हैं कि यार इसमें HCF फाइंड करना पड़ेगा, इसमें LCM फाइंड करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम्स आती है कि वर्ड प्रॉब्लम में लिखा नहीं रहता है कि उसमें HCF फाइंड कीजिए, LCM फाइंड कीजिए। उसमें आपको पहचानना पड़ता है, उसमें आपको समझना पड़ता है, अरे यार इसमें तो HCM निकालना पड़ेगा, अरे यार इसमें तो LCM फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कितने वे हैं बताओ? दो रास्ते। पहला है आप लोग सेंस निकालना, उसका मीनिंग निकालना। अगर मीनिंग निकालते हो, मीनिंग निकालते दौरान अगर से आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? से, तो वहां पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे? LCM। क्या फाइंड करेंगे? LCM। और LCM कितने बच्चों को आता? हाथ उठाइए बेटा। LCM कितने बच्चों को निकालना आता है? मैंने सिखाया था सारे बच्चे को। चलिए ठीक है, काफी बच्चों का आता है LCM। तो अगर मीनिंग आपने मीनिंग निकाला और मीनिंग निकालते समय उसमें से आ जाए तो क्या निकालना बोलो? LCM। क्या निकालना बच्चों? LCM। अगर सेंस में को आता है तो क्या फाइंड करना है? HCF। फिर से वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको सेंस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? सेंस है। उसको रीड करेंगे, समझेंगे। अगर सेंस में से आएगा तो क्या फाइंड करेंगे? LCM। और को आएगा तो क्या फाइंड करेंगे? HCF। जो सटीक बैठेगा उसमें हम वही करेंगे। से बैठेगा तो LCM निकालेंगे, को बैठेगा तो क्या निकाले? HCF। सर मान लीजिए हमको नहीं आ रहा है सेंस निकालने के लिए, कुछ बच्चे बहुत छोटे छोटे रहते हैं, क्लास 5 में पढ़ते हैं, उनको मीनिंग निकालने में बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एक और रास्ता है। अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर टाइप है, अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या। मैक्सिमम नंबर क्या? बड़ी से बड़ी संख्या। हाईएस्ट मतलब क्या? बड़ी से बड़ी संख्या। लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या? बड़ी से बड़ी संख्या। सभी का मीनिंग बड़ी से बड़ी संख्या होती है। इसका मीनिंग होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर ये सब आएंगे, ये सब क्वेश्चन में आएंगे बच्चों, तो आपको क्या फाइंड करना है? ऐसे। लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे बने होते हैं जिसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बने होते हैं, थोड़ा आड़े टेढ़े क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव होते हैं, कठिन वाले होते हैं, जिसमें ये गलत हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए, आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग उसका मीनिंग निकालिए। अगर मीनिंग निकाल के करते हो तो आपको कभी गलतियां नहीं होगी, वो ऑलवेज 100% सही रहेगा सवाल। ये जो उन बच्चों के लिए जो बच्चा सेंस निकालने में दिक्कत होता है, इसको वो पहचान लेगा, अरे ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें HCF निकालेंगे। मैक्सिमम नंबर है, क्या निकालेंगे? HCF। और क्या बोलो? हाईएस्ट नंबर क्या निकालेंगे? लार्जेस्ट नंबर क्या निकालेंगे? HCF। बताओ कितने हैं? बोलो कौन कौन? ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, ये सब आएंगे तो क्या फाइंड करना है? HCF। और HCF फाइंड करने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड बोलो? लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने सिखाया था। कितने बच्चे HCF निकाल लेते हैं ये भी बताया था। लार्ज नंबर। अब यहां पे डिवीजन आया, लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवाइड बहुत सारे बच्चे को कम ही आता है। लार्ज नंबर का डिवाइड कैसे किया जाए? जैसे ये देखो लार्ज नंबर का डिवाइड, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस तरह का डिवाइड, इसी को बोला जाता है लार्ज नंबर का डिवाइड करना, बड़ी संख्याओं का डिवाइड करना। ये बड़ी संख्याओं का डिवाइड करने के लिए आपको बेटा ये डिवाइड आना चाहिए। जिस बच्चों को डिवाइड नहीं आता है वो बच्चा ये क्वेश्चंस लगा नहीं पाएंगे। तो मैं बहुत जल्द इस पे भी वीडियो बनाऊंगा,
डिवीजन वाले पे। तो जिन बच्चों को डिवीजन नहीं आता है वो बच्चे जा सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, उनको आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये समस्याएं आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे डिवीजन वाला भी। ठीक है, कि कोई भी बच्चा जो है लार्ज नंबर का डिवाइड आसानी से कर लेगा। ठीक है, जो बच्चे मान लीजिए ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी उनको डिवीजन नहीं आता है तो वो देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पहले से ही डिवीजन आता हो, वो लार्ज नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं। कितने बच्चों को आता है? हाथ उठाए बच्चे तो जिनको अच्छे से आता है, अच्छे से बात कर रहे हैं, खूब अच्छे से। अब फालतू हाथ उठाओगे तो पीटेंगे भी, और जिनको अगर नहीं आया बेटा तो बहुत मार खाओगे। चलिए, चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर देखो, पहला क्वेश्चन है, जल्दी लिखिए, फास्ट फास्ट लिखिए बेटा, रफ है, जल्दी लिखिए फास्ट फास्ट। सारे बच्चे रफ कॉपी कलम लेके बैठ जाइए बेटा, सेशन इंपॉर्टेंट है और आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों। अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब कोई बच्चा बता सकता है? इसका मीनिंग निकालते हैं। अभी बताया, बताओ क्या होता है? बड़े से बड़ी संख्या। जितना मीनिंग पूछे उतना मीनिंग बताइए। आप लोगों को मीनिंग याद करना मैंने सिखाया भी था। अच्छा, फाइंड मतलब क्या होता है? निकालना, डिटरमाइन करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। यहाँ विच का मतलब है बेटा जो, हिंदी जरूर लिख लीजिए। विच का मतलब क्या है? जो। सभी बच्चे क्वेश्चन के ऊपर भी हिंदी टाइप कर लें, हिंदी लिख लिया करें तो उनको समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। अब ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। हम तो बेटा आप मीनिंग निकाल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो बच्चे को नहीं आता है मीनिंग निकालना तो पहचान लेंगे। इधर आइए बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले। यार देखिए सब लोग, जो कितने से डिवाइड करने में बोलो? 609 एंड 957 को पूरा पूरा क्या कर दे? डिवाइड। एग्जैक्टली मतलब पूरा, एग्जैक्टली पूरा क्या कर दे? डिवाइड कर दे। फिर से, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड कीजिए जो 609 और 957 को पूरा क्या कर दे? डिवाइड कर दे। को आ रहा है कि से आ रहा है? बोलो। मैंने देखो अपने लैंग्वेज में मैंने क्या बोला? से बोला कि को बोला? किसी बच्चे ने नहीं बोला। बताओ इसका मीनिंग निकालो, क्या हो? इसका सेंस क्या आएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो 609 और 957
को, क्या से नहीं, क्या को, पूरा पूरा काट दे या पूरा पूरा क्या करे, डिवाइड कर दे। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ की से बोलो बोलो क्या निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम एचसीएफ फाइंड करें कि एलसीएम फाइंड करें। देखो एक क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएफ आपको पहचानना पड़ेगा। अब थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालना पड़ेगा, माइंड पे जोर डालना पड़ेगा। अरे यार इसमें एचसीएफ निकलेगा कि एलसीएम निकलेगा। तो बताओ इसमें से आ रहा है कि को आ रहा है, से नहीं बच्चों, को आएगा तो क्या निकालेंगे, डिवाइड। अगर को आएगा तो सॉरी क्या को आएगा तो क्या निकालेंगे, ऐसे है। अच्छा मान लीजिए हमको सर नहीं आ रहा, हमको इसका हिंदी नहीं आ रहा है, तो कितने बच्चे बता सकते हैं इसमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है कि लोएस्ट नंबर लिखा है। सब लोग अभी भी एक कॉपी में देखो, अपने अपनी कॉपी में सब लोग नोट्स में लिखे थे ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा तो क्या निकालेंगे। सब लोग देखिए बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है, देखो बच्चों क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है। देखिए लिखा है क्या, मैंने नोट करके लिखा था ग्रेटेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा तो क्या फाइंड करेंगे बताओ। देखो पकड़ में आ गया क्या चोर। देखो इस क्वेश्चन में चोरी पकड़ा गया। इसमें क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। पहला सवाल है खूब समझो अच्छे से, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो इतना तो पता चल गया कि इसमें एचसीएफ निकालेंगे। किसका किसका एचसीएफ निकालेंगे, 609 और 957। जो आंसर आएगा वही नंबर होगा, जो आंसर आएगा वही नंबर होगा। चलो एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ। एलसीएम नहीं क्या, एचसीएफ क्यों निकालेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं निकालेंगे, कोई बच्चा बता सकता है, रीजन बताइए, रीजन एचसीएफ क्यों नहीं। और सेंस में से आ रहा है कि को आ रहा है, सेंस में से आ रहा है कि को आ रहा है। को आएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड। को आएगा तो एचसीएफ निकालेंगे, को आएगा तो एचसीएफ। चलिए तो 609 का डिवाइड कीजिए 957। इधर देखिए बच्चों कोई बच्चा लिखेगा नहीं, पहले आप समझिए। अच्छा बताओ 609 का डिवाइड करना है तो कोई बच्चा बता सकता है इसमें किसका टेबल पकड़ा जाए, 6 का। मैंने बताया था किनारे का टेबल पकड़ लो, 6 का। वेरी गुड, फैंटास्टिक। 6 का टेबल पढ़ना है, कितने से ज्यादा ना, 9 से। 6 का टेबल पढ़िए, 9 से ज्यादा ना। 6 1 जा 6। आपको किनारे किनारे पकड़ लेना है। सर हमें 609 का टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं है, किनारे पे 6 का टेबल पड़ी 9। 6 1 जा, बोलो बोलो बच्चों, 6 1 जा 6। कितने टाइम, 1 टाइम। तो 1 टाइम लिख दिया जाए, चेक किया जाए, 1 टाइम चेक किया जाए। लो चेक कर लेते हैं भाई, क्या आएगा बोलो, वही आए। क्या आएगा बोलो, वही आए। 609 आया। अच्छा 609 बताओ कम है कि नहीं, कम है। कम रहेगा तभी चलेगा, बोलो कम रहेगा तभी चलेगा, बराबर रहेगा तभी चलेगा। भाई एक ही दो बच्चे बोल रहे। 609 देखिए 957 से कम है कि नहीं, कम है। कम रहेगा तभी चलेगा, बराबर रहेगा तभी चलेगा, ज्यादा रहेगा नहीं चलेगा। ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए, 900 कम होनी चाहिए, या क्या हो, बराबर लेवल में हो, बराबर में हो। ज्यादा रहेगा तो नहीं चलेगा। चलिए बताइए 1 टाइम जाएगा 609। डिवाइड देख लो, सीखो, इसी बहाने हम डिवाइड भी सीख ले रहे। चलो 7 में से 9 करो, नहीं जाएगा। 17 में से 9 करो, कितना आएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और 8 नो 9 में 6 कितना हो जाएगा, 3। बताओ कितना रिमाइंडर हो गया, 348। कितना आया, 348। अभी बताओ, अभी डिवाइड का प्रोसेस आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, बढ़ाना है कि रोक देना है। अब कब तक करना है, कब तक करना है। चलिए देखिए 348 किनारे रखो, इसको कहाँ डालेंगे, बीच में। चलिए अब 3 से डिवाइड कीजिए 6। 3 2 जा, बोलो बोलो बच्चों, कितने टाइम, 2 टाइम। तो 2 टाइम लिख दें कि चेक करेंगे, 2 टाइम लिख दें कि चेक करेंगे, चेक करेंगे। देखो जाएगा नहीं जाएगा। 2 8 जा 16 हो जाएगा, कैरी हुआ 1। 2 4 जा 8 1 9 हो जाएगा। 2 3 जा 6। बताओ 696 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 696। सभी लोग ध्यान देना, मैं बहुत हम पीटेंगे बेटा, हम एक एक बच्चे को छड़ी से पीटेंगे अगर नहीं लगा पाए तो बताओ 696। बताओ ये 2 टाइम्स ज्यादा हो गया कि कम हो गया, बताओ। तो 2 टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कितने टाइम्स ले जाएं, कितने टाइम ले जाएं, 1 टाइम। 340 टाइम 1 टाइम। अब 1 टाइम चेक करते हैं तो क्या आता है भाई, तो क्या आएगा भाई, 348। बताओ लिख दूं नहीं लिख दूं,
कितने टाइम? वन टाइम, वन टाइम। अब 9 में से 8 कम करो, कितना आएगा? 1। और 0 में से 4 जाएगा नहीं, 10 में से 4 गेन कितना हुआ? 6। 5 में से 3 गेन 2, क्या बच गया? रिमाइंडर। तो बताओ फिर रिमाइंडर बच गया 261। डिवाइड का प्रोसेस अभी चलाऊं कि रोक दूं? अभी चलते रहिए 261। अब ये न्यू हो गया, ये क्या हो गया? न्यू, ये नया हो गया। ये इसके ऊपर कौन बैठा है? इसके ऊपर कौन बैठा है? 348। ये क्या? ओल्ड। ये न्यू, ये क्या? ओल्ड। ओल्ड वाले को कहां डालू? बीच। और न्यू वाला कहां रहे? किनारे। 348। चलिए 2 का टेबल पढ़िए। 3 2 1। बोलो बच्चों, कितने टाइम? वन टाइम। वन टाइम्स क्या करेंगे? चेक। क्या आएगा? वही चेक कर दो। 261 वही आएगा। 8 में से 1 कम करो, कितना आएगा? 7। और 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में 6 कितना हुआ? 7। और 2 में, ओह बेटा गड़बड़ हो गया, फिर से 8 में से 1 कम, 8 1 से 1 कितना हो गया? 7। और 4 में 6 जाएगा तो 14 में 6 कितना हुआ? 8। और 2 में 2 0, कितना आ गया? 87। बताओ डिवाइड का प्रोसेस अभी चलाऊं कि रोक दूं? कब तक चलाना है? अभी आओ चलाओ। 87 से डिवाइड करो, ये न्यू हो गया। इसके ऊपर कौन है? ओल्ड। ओल्ड वाला क्या है? बोलो। 261। चलो 8 का टेबल पढ़ना। आप किसका टेबल पढ़ना है? 8 का। 8 का टेबल पढ़ना है 26। 8 का टेबल बोलो। 8 3 जा 24। कितने टाइम? 3 टाइम। 3 टाइम्स लिख दूं? चेक करें। देखिए दिखते रहना मैं कैसे जाऊँ। 3 7 जा 21। 3 7 जा 21, कैरी हुआ 2। 3 8 जा 24। 24 में 2 जोड़ दो, 26। 261 कितना आया? 261। देखो बराबर आ गया क्या? देखो बरोबर आ गया, बरोबर एकदम बरोबर है क्या? 3 टाइम्स 261। बताओ रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करना। तो बताओ लास्ट टाइम्स आपने किससे डिवाइड किया था? लास्ट टाइम किस नंबर से डिवाइड किया था? यही तुम्हारा क्या हो गया? एचसीएफ। यही तुम्हारा एचसीएफ होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा, यही तुम्हारा एचसीएफ होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। क्या निकालना था? नंबर। क्या ना? नंबर लिखा फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या आएगा? 87। नंबर क्या आएगा? 100 लिख लो। 100 ग्रेटेस्ट नंबर। 100 द ग्रेटेस्ट। सो द ग्रेटेस्ट दिख रहा है, देखो वहां पे स्क्रीन पे ये दिख रहा था। सो द ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 87। कितने बच्चों को समझ आया? इधर देखिए फिर से। अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम बताओ क्या करेंगे। इधर आइए, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम क्वेश्चन को क्या पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो हमने पढ़ा वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। विच का मतलब क्या होता है? जो। 609 और 957 से की को पूरा को आ रहा है कि ऐसे आ रहा है? को आएगा तो क्या निकालेंगे? ऐसे। हमने एचसीएफ निकालना किसका? 609 और 956। 609 को कहां लिखा? किनारे। जो स्मॉल नंबर रहेगा उसको कहां लिखना है? किनारे। जो स्मॉल नंबर रहेगा उसको किनारे लिखना है, और जो बिगर नंबर रहेगा उसको कहां डालना? बीच में। डिवाइड का प्रोसेस करते गए। आपको डिवाइड का प्रोसेस तब तक करना जब तक क्या ना आ जाए? रिमाइंडर 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करना बंद। बताइए लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया था? 87। लिख लीजिए। जल्दी फास्ट लिखिए आप लोग।
ओके बच्चों, चलिए अगला वाला क्वेश्चन कितने बच्चे लगा लेंगे? अगला वाला क्वेश्चन कितने बच्चे लगा लेंगे? चलिए सब लोग रेडी हो जाइए। अच्छा, अगर जिन बच्चों को मीनिंग निकालना नहीं आता, सेंस निकालना नहीं आता, तो क्या करेंगे? आइडेंटिफाई, पहचान करेंगे। बताओ इसमें क्या लिखा है, बोलो क्या लिखा है? अब मैंने आपको पहचान करना बताया था, अगर ग्रेटेस्ट नंबर आएगा तो क्या निकालेंगे? देखो कहीं लिख रहा है, कहीं दिख रहा है ग्रेटेस्ट नंबर में, अगर ग्रेटेस्ट नंबर आएगा तो क्या निकालेंगे? एलसीएम नहीं, क्या है? और नंबर बड़े दिख रहे हैं छोटे दिख रहे हैं? बड़े, इतना भी दिमाग लगा लो, नंबर बड़े रहे तो एचसीएफ भी करना, ठीक है? चलिए find the greatest number that will divide find the greatest number find the greatest number which divides क्या बच्चों इस तरह क्वेश्चन आपके बुक्स में है क्या? क्लास 6 बच्चे बोल सकते हैं क्या इस तरह क्वेश्चन RS अग्रवाल के या बुक्स में, या कोई किसी भी बुक्स में रहता है बच्चे? नंबर दिख रहे हैं बच्चों? नंबर लार्ज नंबर दिख रहे हैं कि स्मॉल नंबर दिख रहा है? लार्ज। ग्रेटेस्ट नंबर दिख रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर दिख रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर क्वेश्चन जल्दी लिखिए, फास्ट फास्ट। चलो देखो फिर सिखाते हैं। देखो बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा तो क्या निकालना है बताओ? एचसीएफ, इसमें भी को आएगा, एचसीएफ निकालते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। छोटे छोटे बच्चे देखिए, सब लोग, सभी लोग ध्यान से देखिए, अभी कोई नहीं लगाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। विच का मतलब क्या होता है? जो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या। जो 2002 और 2618 को पूरा क्या कर दे? डिवाइड कर दे या काट दे। बताओ को आ रहा है कि से आ रहा है? क्या निकालेंगे? मान लीजिए आपको सेंस नहीं आ रहा, आपको क्या देखना? बोलो ग्रेटेस्ट नंबर। क्या निकालेंगे बच्चों? एचसीएफ निकालना है। बताओ स्मॉल नंबर को कहाँ लिखना है? किनारे है। तो बताओ 2002 स्मॉल है कि 2618? 2002 स्मॉल है कि 2618? क्या है? 2002 छोटा है, इसको कहाँ लिखेंगे? बोलो किनारे है। और 2618 इसको कहाँ डालो? बीच में। चलो डिवाइड कब तक करना है? अच्छा चलिए बताओ किसका टेबल पकड़ू मैं? किसका टेबल पकड़ू? 2 का टेबल पकड़ू। 2 का टेबल 2 से ज्यादा ना। 2 बोलो बच्चों। कितने टाइम? वन टाइम लिख दूं, चेक करूं? 1 टाइम चेक करेंगे तो क्या आएगा? वही आएगा। क्या आएगा? 2002। बोलो अब 2002 ये कितना है? 2618। 2600 कितना है? 18। बताओ कम है कि नहीं कम है? देखो बच्चों कम है कि नहीं कम है? 1 टाइम जाएगा। लाइन सब्ट्रैक्ट करो। 8 में से 8 घटाओ, कितना होगा? 0।
1 में से 1 गए 0, 6 में 6 गए 0। अरे गड़बड़ हो गया क्या? अरे बच्चों यहाँ पे 1 टाइम्स जाएगा, देखिए फिर से देखो, फिर से 2 का टेबल पढ़ो, 2 में 2 1 जा 2, कितने टाइम? 1 टाइम। 1 टाइम चेक कर लो, ये देखो अब 1 टाइम चेक करते हैं तो वही आता है बच्चों, 2002। 1 टाइम्स 2002। लाइन की सब 8 में से 2 घटा दो और 1 में से 0 1 6 0। ठीक है बच्चों, देखो क्या बच गया? रिमाइंडर। डिवाइड का प्रोसेस अभी चलाना है नहीं चलाना है? यार देखो 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 कैसे डिवाइड मैं कर रहा हूं, पहले सीखो सीखो सीखो, कोई अच्छे लिखे पहले सीखो मैं कैसे करता हूं। हमने देखो हमने क्या किया, 2 का टेबल पकड़ा, 2 का टेबल 2 से ज्यादा ना हो, 2 1 जा 2, कितने टाइम? 1 टाइम। तो 1 टाइम लिखा ना करो, 1 टाइम पहले चेक कर लो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 1 टाइम चेक किया तो कितना है? 2002। अब 2002 है और यहाँ पे 2618 है, इसका कंपेरिजन इससे कराओ तो बताओ कम है कि नहीं? कम है, कम है। चलो देखो देखो बच्चों, अब देखो जैसे मैंने 1 टाइम्स लग गया, 2002 आया, 616 कितना आया? 616। बताओ बच्चों अब इसके बाद आगे चलाना है नहीं चलाना है? चलो 616 रिमाइंडर बच गया, इसको कहां डालू? बीच में। ये न्यू हो गया, ये क्या? ओल्ड। अब 6 का टेबल पढ़ो 20, 6 3 जा 6 का टेबल पढ़ो 20, 6 3 जा कितने टाइम? 3 टाइम। 3 टाइम लिख दूं चेक करूं? 3 टाइम लिख दूं चेक करूं? देखो बहुत सारे बच्चों ने चेक किया है, उनको आ रहा है। और बच्चे देखो किसी के हम छाप ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं इसमें पंडित जी देखो छाप ले रहा है, पूरा कॉपी कर रहा है, जीरोक्स कर रहा है। और आगे हैं बच्चे, 2-4 बच्चे हैं वो कर ही नहीं रहे हैं और तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये सब गलती है ना बेटा, आप लोग को सीखने के लिए माँ बाप ने भेजा है, छापना नहीं है, समझो पहले। आइए आइए 3 6 जा कितना हुआ? 18। 3 1 जा 3 4 और 3 6 जा 18 कितना आया बताओ? 1848 1848। इधर देखो, इधर दर्द, जब फोकस करोगे दिमाग में जोर डालोगे तब आएगा, ऐसे बैठे रहो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ है नहीं। बस देखो टेबल ही तो पकड़ना है और मल्टीप्लाई करना है, तब दिमाग लगाओगे और बड़े हो जाओगे तब। क्लास 5 में पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ रहे हो तो दिमाग चलाओ, दिमाग चलाना ही नहीं चाहते हो, बैठे हो आप लोग। चलिए 3 टाइम्स गया बताओ कितना है? 1848। अब देखो ये कितना है? 2002। बताओ अब इसका हम कंपैरिजन इससे कराएंगे, इसको हम इससे मिलाएंगे। बताओ ये कम रहना चाहिए नहीं कम रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। हाँ बेटा कम रहना चाहिए, कम रहे तब भी चलेगा या बढ़ रहे, ज्यादा रहेगा नहीं चलेगा। ये बात बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बैठ गई, 4 से 5 बच्चों का, अब वही कर पा रहे हैं इतने सारे बैच में। 20 से 30 बच्चे हैं, 25-30 बच्चे हैं, लेकिन कर पा रहे हैं केवल 7-8 बच्चे, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस ठीक से समझ रहे हैं। चलिए बताइए, हाँ तो कितने टाइम? 3 टाइम्स 1848। लाइन नीचे सबट्रैक्ट करो, चलो सबट्रैक्ट करो। 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12 में से 8 कितना होगा? 4। 9 में से 4 हटाओ कितना होगा? 5। 9 में से 8 1। ओ क्या बच गया? रिमाइंडर। बताओ अभी चलाना है कि रोक देना है? चलाना है। चलिए इधर देखो, अभी 154 को किनारे किए, इसके ऊपर कौन बैठा है? 616 616 को कहां डालें? बीच में। चलो 15 का टेबल पढ़ो 16 15 4 जा 60 बोलो, फिर 15 4 जा 16 कितने टाइम? 4 टाइम लिख दूं कि चेक करूं? 4 4 जा 16 कैरी हुआ 1, 4 5 जा 20 और 1 हो जाएगा 21 और 4 1 जा 4 4 2 कितना है? 616। तो बेटा कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। अब 4 टाइम्स मैंने चेक किया तो कितना है? 616 616। देखो बराबर आ गया क्या? 4 टाइम्स। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। डिवाइड करना बंद, बताओ लास्ट टाइम आपने किससे डिवाइड किया था? लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया था? यही हमारा क्या होगा? आंसर। सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 154। उतार लो, अब उतारो।
आज की सेशन बेटा यही पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आगे का क्लास हम फिर कैरी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए, चिल करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।